बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण लगने को जा रहा है, 5 सियारों का ज़बरदस्त तड़का, इसके हवाले से भी बात करेंगे। बिगेस्ट सोलर एक्लिप्स ऑफ द सेंचुरी के हवाले से बात करेंगे। एरी से लेके पाइसेस तक आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अब ये सूरज ग्रहण जो लगने जा रहा है ये 29 मार्च 2025 को लगेगा और इसका इम्पैक्ट 12 बुरुज पे क्या कुछ होने वाला है इसके हवाले से अगर हम बात करें। उपाय और तदाबीर के लिए कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। सामने स्लाइड आ रही है, इसको अच्छे से पढ़ लें। 4 सूरतें, सूर्यनाथ, सूर्य फ्लक्स, सूर्य क्लास, सूर्य शम्स, इन चारों को तर्जुमे के साथ 33 टाइम्स पढ़ना। खासतौर पे सूरज ग्रहण के स्टार्ट होने से थोड़ा पहले इसको शुरू कर देना काफ़ी हद तक आपके लिए पॉजिटिव रहेगा और इन मुश्किलात से आप बाहर आओगे। सबसे बड़ी बात, पंचग्रही राजयोग, इसकी वजह से भी बड़ा फ़ायदा आप उठा पाओगे अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हो। ख़ास तौर पे जो तस्बीहात बताई उसमें शुक्रलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह जैसे सांस आ रही है ऐसे पढ़ना है, यानी बार बार लगातार पढ़ना है, काफ़ी हद तक इसका फ़ायदा होगा। और दुरूद पाक जितना हो सकता है पढ़ो, इससे भी तर्जुमे के साथ पढ़ना, बहुत बड़ा फ़ायदा आप उठाओगे। और इबादत का करना शुरू कर दें क्योंकि 29 मार्च को ज़्यादा देर नहीं है। इबादत बंदगी का करना, मेडिटेशन का करना, रेगुलर प्रेयर्स का करना और अच्छे काम करना, अपने रिचुअल्स, अपने मज़हब के रिचुअल्स को फॉलो करना हर लिहाज से आपको कामयाब करेंगे। और ये स्लाइड पे जितनी चीज़ें हमने बताई, मगफिरत की तस्बीह जो बताई है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व आतूबु बोले, अपने गुनाहों की बख्शिश की तस्बीहात का करना, हर लिहाज से इस मुश्किल वक्त से भी आपको पार उतारते नजर आएगी और बड़े आसानी से आप इस सूरज ग्रहण के इस स्पैन से बाहर आते हुए भी नजर आओगे। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2 बजे ये ठीक लगने जा रहा है और दोपहर के 2 बजे इसका सिलसिला शुरू हो जाएगा। शाम 6 बजे तक का ये दौरानिया रहेगा। 29 मार्च के बाद कुछ जान माल का खतरा भी बढ़ेगा, यानी फायदे भी हैं लेकिन नुकसानात भी हैं। 29 मार्च को जैसे कि कोई अर्थक्वेक, जलजला, सैलाब या सुनामी आने के खतरात भी बताए जा रहे हैं, जो कि 29 मार्च से ऑनवर्ड्स जो ड्यूरेशन हमने बताया उसके अंदर आने के चांसेस बनेंगे। इकोनॉमी में कुछ अरसे के लिए डाउनफॉल का रहना ऐसा भी मुमकिन हो सकता है और थोड़ा रिसेशन भी देखने को मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रहेगी। और शनि सैटर्न का ट्रांजिट भी चूंकि पाइसेस के अंदर होने जा रहा है 29 मार्च 2025 के बाद, इस वजह से इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। और पाइसेस साइन में 5 सैयारे जो पंचग्रही राजयोग जो हम आपको अभी तक बता रहे हैं, उसके अलावा एक और सैयारे का एडिशन हो जाएगा। इस तरह 6 ग्रह, ये 6 ग्रही राजयोग बन के नजर आएगा। यानी 29 मार्च को इन 6 सैयारों का गत जोड़ कुछ अरसे के लिए थोड़ा सा रोक आप पे लगाएगा, यानी कि कुछ एहतियात करने से आप इस मुश्किल से निकल आओगे। यानी आपके लिए ज़्यादा तबाहकार किस्म का ये वक्त नहीं रहेगा अगर इन उपायों को, इन तदाबीर को जो हम आपको बताएंगे उसको आप कर लेते हैं तो हर लिहाज से आप सेफ जोन में चले जाएंगे। जैसे कि पंचग्रही राजयोग में हमने आपको 5 सैयारे गिनवाए थे, ये 5 सैयारों का टकराव होने जा रहा है जो बड़ा फायदेमंद आपके लिए रहेगा। लेकिन यहाँ पर राहु और शनि ये कुछ नेगेटिव चीज़ें करेंगे जैसे हमने आपको बताया था। लेकिन अब चूंकि 29 मार्च 2025 से चांद भी यहाँ पे ऐड होगा तो चांद की वजह से ये 6 ग्रही राजयोग बनेगा और यहाँ पर कुछ नेगेटिव चीज़ें आना, जैसे हमने आपको भी गिनवाए, ऐसी चीज़ें होना ऐसा भी मुमकिन बनेगा। पूरी दुनिया में काफ़ी हद तक अनबैलेंसिंग सिचुएशन का बनना ऐसा भी देखा जाएगा। लोगों को अपनी जॉब के हवाले से स्ट्रगल करना ऐसा भी इस दौरान देखा जा सकता है। इकोनॉमी को लेके प्रॉब्लम्स का फेस करना या बहुत सारे लोगों का जॉबलेस होना ऐसा भी इस दौरान में देखा जा सकता है। इनकम के ज़रायों में कमी आना या अर्निंग के हवाले से थोड़ी कमी का आना इस ड्यूरेशन में देखा जाएगा। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ताकीद की जाती है कि खासतौर पे इस ड्यूरेशन में 29 मार्च का ये जो ड्यूरेशन हमने आपको बताया इसके अंदर क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड, जो आपके लॉटरी वगैरह है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें क्योंकि पैसे के डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब हम तमाम बुरूज के हवाले से बात करेंगे, किस किस्म के इम्पैक्ट इन पर पड़ेगा इस सोलर एक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण की वजह से। सबसे पहले एरीज, बुर्ज हमल, मेष राशि के हवाले से बात करेंगे। एरीज के लिए 12वें घर के अंदर ये सूरज ग्रहण लगेगा जो कि आपके बैरून मुल्क जाने का दौरा बनना, बैरून मुल्क जाने के जॉब कारोबार करना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम करना, ऑर्डर वगैरह कंप्लीट करके काम करना, खर्चे बढ़ाने वाला और हॉस्पिटलाइजेशन का घर भी इसको माना जाता है। आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चे बढ़ना, गैर ज़रूरी बिला वजह के खर्चे करना ऐसा इस दौरान देखा जाएगा। इस दौरान में फॉरेन ट्रैवल यानी बैरून मुल्क जाने का दौरा अगर आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है, यहाँ नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। किसी भी किस्म के लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व होकर परेशानी का सामना करना पड़ना ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। कानूनी पेचीदगियों को नज़र में रखते हुए कोई भी किस्म के लड़ाई झगड़े या तनाज़ात से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
आपको सियासत में घसीटा जाना, आपकी इमेज को बिगाड़ा जाना, कोई ना कोई किस्म की पॉलिटिक्स या सियासत आपके साथ किया जाना, ऐसा मुमकिन होगा। दुश्मन सर उठाएंगे, दुश्मनों का जोर बढ़ेगा। आपके दोस्तों का सपोर्ट हटना, यानी आपको सपोर्ट ना करना, और इस तरह के मामला भी फेस करने पड़ सकते। ट्रैवल्स को तो अवॉइड करना है, लेकिन अगर आप जॉब स्विच करना चाह रहे हो या सोच रहे हो, 29 मार्च ये डेट याद रखिएगा। इस दौरान आपने कोई भी इस किस्म का काम नहीं करना, कोई जॉब में स्विच करने का नहीं सोचना, वरना बड़े नुकसान को उठाने के इस सूरज ग्रहण के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। आप कोई नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो 29 मार्च के बाद काफ़ी एफर्ट्स का करना, ऐसा देखा जाएगा। आपकी लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स का होना इस सूरज ग्रहण में देखा जाएगा। किसी भी किस्म की जल्दबाजी करना, जल्दबाजी के फैसले गले पड़ेंगे, यानी बहुत नुकसान हो सकता है। या किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट, अंधा एतमाद करना, किसी को अपने सीक्रेट्स बता के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, इसके बराबर रहेगा। सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है। आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगे। ऐसे नहीं कि सारे दरवाजे बंद हो गए, आपको मौके मिलेंगे जिसको अवेल करके भरपूर फायदा भी आप लोग उठाओगे। ये सूरज ग्रहण आपके खर्चों में इजाफे का बाइस बन सकता है, या कोई पेनल्टी गवर्नमेंट की तरफ से, कोई चालान का कटना गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा मुमकिन हो सकता है। अब अगर हम टॉरस बुर्जे सौर के हवाले से बात करें, इनके 11वें घर के अंदर, जो कि आपकी ख्वाहिशात का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम लेने का घर और आपके डेली इनकम, डेली वेजेस का घर इसको माना जाता है। यहाँ पे अपनी सेविंग्स को खर्च करते हुए टॉरियंस नजर आएंगे। सेविंग्स को लेके कुछ प्रॉब्लम्स का फेस करना, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन आपकी इनकम के जराए बंद नहीं होंगे, इनकम आती रहेगी। स्लो डाउन जरूर होगा, लेकिन इनकम का आना, आपका हाईएस्ट प्रॉफिट का ले पाना, या फिर आपके डेली इनकम, रोज कमा के रोज खाने के जरिए, ये बदस्तूर जारी रहेंगे। दोस्तों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा होना, कोई कॉन्फ्लिक्ट का होना, ऐसा भी देखा जा सकता है। आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, आपकी मर्जी मुताबिक चीज़ों को ना होते देखना, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। ये टॉरस के लिए बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम रहेगा। अपनी जॉब को लेके बहुत ही केयरफुल रहना है। दुश्मन एक्टिवेट रहेंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, आपको सियासत में घसीटना, आपकी इमेज को बिगाड़ना, इस तरह के मामला करते नजर आएंगे। अपनी अर्निंग और अपनी स्पेंडिंग के हवाले से, यानी अखराजात पे नज़र रखनी है और अपने इनकम को बढ़ने की तरफ लेके जाना है, तो ही जाके आप इस मसले से निकलोगे। बड़े भाई बहनों की तबीयत का नासाज रहना या तबीयत का बिगड़ना, ऐसा मुमकिन हो सकता है। इस दौरान में आपका मजहब से ध्यान का हटना, आपकी कनेक्टिविटी का ब्रेक होना, ये बड़े मामला बिगाड़ेगा। अंदरूनी तौर पे सुकून का खत्म हो जाना, यानी आपको बेचैनी सी महसूस होगी। आपके वेल विशर, आपके दोस्तों के साथ आर्ग्यूमेंट्स का होना, ऐसा भी देखा जाएगा। अर्निंग्स को लेके प्रॉब्लम्स भी इस दौरान फेस किए जाने का चांसेस बनेंगे। आपने लोन अप्लाई किया तो उसका भी पेंडिंग पे चले जाना, ऐसा मुमकिन होगा। आपका एग्रेसिव बिहेवियर, आपका गुस्से में आना, ये आपके रिश्तों को खराब करेगा। आपके माँ बाप से बदतमीजी, अपने दोस्तों से अनबन का होना, भाई बहनों से लड़ाई झगड़े होना, बॉस से उलझ जाना, आर्ग्यूमेंट्स का होना, या सीनियर से लड़ाई झगड़ा हो जाना, ऐसे मामला देखे जा सकते। अब अगर हम जेमिनी बुर्ज जौज़ यानी मिथुन राशि के हवाले से बात करें, इनके 10वें घर के अंदर ये सारा इवेंट होने जा रहा है। 10वां घर इनके करियर, इनके जॉब, इनके प्रमोशन का घर माना जाता है। अपने प्रोफेशन के हवाले से कुछ भी काम करने जा रहे हैं, यहाँ पे डिलेज का आना, ऐसा मुमकिन हो सकता है। आपकी मन मर्जी मुताबिक, आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चीजों का चलना, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। एक बहुत ही छोटा सा स्ट्रगलिंग टाइम है जो बहुत जल्दी गुजर जाएगा, इसलिए इसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पंचग्रही राज जो काफी हद तक आपका डिफेंड करेगा, यानी ये 5 सियारों का तड़का जो लग रहा है, ये काफी हद तक आपको मुश्किलात से निकालेगा। चीजें सुस्त रवि का शिकार होंगी, पेमेंट्स का डिले होना, या आपकी सैलरी का देर से मिलना, या ऐसे मामला हो सकते हैं। पैसों के मामला थोड़े से रुकावट का शिकार हो सकते हैं। आपके रेंटल इनकम है, या आपका जो किराए पे कोई दुकान है या कोई मकान है, उसका पैसा आना, इसके अंदर भी थोड़ा डिले हो सकता है। आपके प्लान्स को आप एग्जीक्यूट कर पाओगे, क्योंकि 5 सियारों का जो पंचग्रही राज है काफी हद तक इसमें आपकी मदद करेगा। सूरज ग्रहण का इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन ये नेगेट करेगा, यानी कि पंचग्रही राज जो काफी हद तक इसको रोकने में भी कामयाब हो सकता है। आपका कंसंट्रेट करना 29 मार्च के बाद थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। वालिद की तबीयत का बिगड़ना, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। अपने वालिद से किसी बात पे लड़ाई झगड़ा होना, कॉन्फ्लिक्ट का होना, ऐसा भी देखा जा सकता है। लेकिन ये पंचग्रही नए नए अपॉर्चुनिटीज का दिलाना, ऐसा मुमकिन बनाएगा, यानी कि आपको नए नए मौकों का मिलना, ऑप्शंस का मिलना, जिससे आप मुश्किलात से बाहर भी आ सकोगे, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज या मौकों का आना, जिसको अवेल करके तो भरपूर फायदा भी आप लोग उठाओगे, जिसकी वजह से नियर फ्यूचर में आपका अच्छा बड़ा प्रॉफिट का होना, हाईएस्ट प्रॉफिट का होना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। 29 मार्च के बाद बैंकिंग सेक्टर से कोई बड़ा फायदा उठाते हुए भी आप लोग नजर आओगे। अब अगर हम कैंसर, बुर्ज सरतान यानी कर्क राशि के हवाले से बात करें, आपके 9th हाउस के अंदर ये सारा इवेंट होगा। 9th हाउस आपकी किस्मत का घर, आपके रिलीजियस एक्टिविटी का घर इसको माना जाता है। पैरानॉर्मल जाने का कोई अगर प्लान बन रहा है तो अभी अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर रिलीजियस ट्रैवल हो रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नीज हो रही, तो इसको करना ये आपके लिए बहुत बड़ा फायदेमंद साबित होगा। मजहब से कनेक्टिविटी आपकी ज़िंदगी में नया मोड़ लाएगा, आपके नेगेटिव असरात को कम करता नजर आए।
अपने वालिद और वालिदा की सेहत के हवाले से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। वालिद से उलझना, आर्ग्यूमेंट्स करना उनकी तबीयत को बिगाड़ने के बराबर रहेगा। अपने वालिदैन की ब्लेसिंग्स का लेना, उनकी दुआओं को लेना काफ़ी हद तक आपके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करेगा। आपका पेशेंस और सब्र का दामन हाथ से ना जाने देना, पेशेंस से काम लेना, ये काफ़ी हद तक कामयाब करेगा। आपके मन मर्जी मुताबिक चीज़ों का ना चलना ऐसा देखा जाएगा। मजहब से कनेक्टिविटी ना रखना आपकी किस्मत के अंदर फ्लक्चुएशंस लेके आएगा। किस्मत का फ्लक्चुएशंस यानी डामाडोल होना, यानी आपका काम वक्त पे ना होना, चीज़ें स्लो डाउन हो जाना, सुस्त रवि का शिकार होना, ऐसे मामला देखे जा सकते। खास तौर पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हो या बैरून शहर जाना चाह रहे हो, उसको अवॉइड करना 29 मार्च के बाद ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब अगर हम लियो यानी बब्बर शेरों के हवाले से, बुर्ज असद के हवाले से, सिंह राशि के हवाले से बात करें, आपके 8वें घर में सूरज ग्रहण लगने जा रहा है। अब इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, अकल्ट साइंस यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री, इसको सीख के पैसे कमाने वाला घर, और आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैसे कमाने वाला घर इसको माना जाता है। 29 मार्च यानी सूरज ग्रहण, ये आपके लिए बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस, बड़ी बड़ी तब्दीलियों, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का टाइम रहेगा। आपकी अर्निंग के हवाले से आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। पैसे कमाने के जितने ज़्यादा ज़राए बढ़ा सकते हो, बढ़ाने में फ़ायदा आपको मिलेगा। ये वो दौरान या ये ड्यूरेशन रहेगा जिसमें जॉब जाने या जॉबलेस होने के खतरात मंडलाएंगे। आपकी थोड़ी सी गलती यानी कॉन्फ्लिक्ट्स में या बॉसेस से उलझ जाना या कोई आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाना, सीनियर से लड़ाई झगड़ा करना, ये बड़े बड़े मामला बिगाड़ेगा। दुश्मन एक्टिव रहेंगे, आपको पॉलिटिक्स में घसीटना, आपके नाम को, आपकी इमेज को ख़राब करना, ऐसे मामला करते नजर आएंगे। आपकी अर्निंग में गिरावट का आना, आपका टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों में घिरे रहना, ऐसे मामला भी हो सकते। कुछ अनबैलेंस सिचुएशन का देखना ऐसा भी इस दौरान मुमकिन बनेगा। आपका रिलेशन अपनी वाइफ, हस्बैंड या इनके इन लॉज के साथ अच्छा नहीं रहेगा। कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होना ऐसा भी मुमकिन बन सकता। आपके रिलेशन अपने सीनियर्स के साथ बिगड़ते इस दौरान नजर आ सकते हैं। लेकिन चूंकि पंचग्रही राजयोग भी बना हुआ है, तो यहाँ पर हालांकि 6 सैयारे, इसमें चांद का एडिशन होना, यानी कहने का मतलब 6 सैयारों से पहले अगर पंचग्रही राजयोग को देखें तो पंचग्रही राजयोग काफ़ी हद तक आपके मामला सही करने में भी लगा रहेगा। यानी कि काफ़ी हद तक अपने पैसों में इजाफा कर पाना या अपने इन हालात को कंट्रोल कर पाना, ये आपके हाथ में रहेगा। लेकिन जितना स्ट्रगल आप करोगे उतना ही फायदा आपको मिलेगा। आपके ज़्यादा एफर्ट्स लगाना आपको ज़्यादा बड़े फायदे देते नजर आएंगे। चीज़ें आपकी मन मर्जी मुताबिक, आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना चलना, ऐसा भी इस दौरान देखा जा सकता है। तो जितना मज़हब से कनेक्टिविटी बनाए रखोगे उतना ही बड़ा फ़ायदा आपको इस दौरान मिलेगा। किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना, अंधा एतमाद करना, अपने सीक्रेट्स बता देना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। जल्दबाजी का फैसला करना बड़े नुकसान का बाइस बन सकता। अब हम बात करेंगे विर्गो यानी बुर्ज समला, कन्या राशि के हवाले से। आपके 7वें घर में ये सूरज ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों, क्योंकि पंचग्रही राजयोग भी बना है। तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट सूरज ग्रहण की वजह से लगेगा, उसके तोड़ के लिए पंचग्रही राजयोग यानी 5 सैयारे, जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, ये 5 सैयारे हर लिहाज से आपको सेफ जोन में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। 29 मार्च 2025 को आपके हस्बैंड या वाइफ की तबीयत का बिगड़ना ऐसा मुमकिन हो सकता है। आपका टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी या परेशानियों में रहना ऐसा मुमकिन बन सकता है। डेली इनकम में कमी का होना या देर से, यानी कोई भी पेमेंट है, कोई पैसा आना है तो वो देर से आना, कोई रेंटल इनकम देर से मिलना, सैलरी का देर से मिलना, इस तरह के मामला हो सकते। आपके दुश्मन काफ़ी हद तक इस दौरान एक्टिव रहेंगे। आपके राइवल्स, आपके कॉम्पिटिटर से बड़ा टफ कंपटीशन इस दौरान देखा जाए। अगर आप बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स हैं तो आपकी इनकम से इतना ज़्यादा रिटर्न्स का मिलना ऐसा मुमकिन नहीं होगा, कम आएगा, यानी एक्सपेक्टेशन से कम पैसा कमाना ऐसा मुमकिन हो सकता। आपका डाइजेस्टिव ट्रैक का अनबैलेंस होना, यानी पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन वगैरह होना, पेट दर्द होना या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर होना ऐसा मुमकिन बन सकता। कमर दर्द का, लोअर बॉडी पेन, सर्वाइकल, हड्डियों का दर्द, आंखों में दर्द, दांतों में दर्द ऐसा देखा जा सकता है। आपके हस्बैंड और वाइफ के रिलेशंस के अंदर प्रॉब्लम्स का फेस करना ऐसा इस दौरान देखा जा सकता है। आपकी अगर आप कोई इस तरह शादीशुदा जिंदगी गुजारे तो उसके अंदर लड़ाई झगड़े होना या कोई बहुत हद तक बात का बढ़ जाना, यानी बात का बतंगड़ बनना, ऐसे मामला भी फेस करने पड़ सकते। ये एक स्ट्रगलिंग टाइम होगा जो आपको बहुत छोटे से अरसे के लिए फेस करना पड़ेगा। कोई भी नया कारोबार 29 मार्च को स्टार्ट करना या उसके बाद स्टार्ट करना थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, उसको अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी भी किस्म की नई इन्वेस्टमेंट सोच समझ के, क्योंकि नुकसान के चांसेस ज़्यादा होंगे। किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना, अंधा एतमाद करना, सीक्रेट बता देना, ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहे। अपने बिजनेस पार्टनर, अपने बॉसेस, अपने सीनियर से आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह से आपको बचना होगा। अब हम बात करेंगे लिब्रा, बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि के हवाले से। आपके 6ठे घर में ये सारा इवेंट होगा। 6ठा घर आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारी का घर, आपके दुश्मनों का घर माना जाता है। 29 मार्च 2025 अपनी सेहत का बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन, पेट दर्द,
सर दर्द, दांतों में, आंखों में दर्द, सर्वाइकल हड्डियों का दर्द या कमर का दर्द, लोअर बॉडी पेन हो सकता है। अपने खर्चों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, अपने खर्चों पे कंट्रोल करना ये काफ़ी हद तक मामला सही करेगा। अगर खर्चों पे कंट्रोल नहीं किया तो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चों का बढ़ जाना ऐसा मुमकिन हो सकता है। टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी का बढ़ना ऐसा भी इस दौरान मुमकिन हो सकता है। आपके कॉम्पिटिटर्स का आपको परेशान करना ऐसा बन सकता है। किसी लीगल मैटर्स में आपका इन्वॉल्व होना, उसमें पैसे खर्च होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। फाइनेंशियली काफ़ी डिप्रेस होना, यानी पैसे रुक के आना या स्लो डाउन होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद काफ़ी अनबैलेंसिंग सिचुएशन का बनना इस दौरान मुमकिन नजर आएगा। अब अगर हम स्कॉर्पियन, बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से बात करें, इनके 5वें घर, 5th हाउस के अंदर ये सारा इवेंट होता नजर आएगा, यानी सूरज ग्रहण लगता नजर आएगा। अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी औलाद है, तो औलाद के साथ आपके रिश्ते सही ना रहना ऐसा इस दौरान मुमकिन हो सकता है। कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाना, आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। या फिर आपकी औलाद की तबीयत का बिगड़ना, इस ऐसे मामला भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए एक अच्छी चीज़ है कि आपका कोई लव फेयर का स्टार्ट होना, आपके रिश्ते बनना, शादी के युग बनना, ऐसा भी मुमकिन बन सकता है। अगर आपकी लव लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, पैकअप की तरफ चले गए थे या नो कॉन्टैक्ट, तो 29 मार्च 2025 के बाद इसमें रिलैक्सेशन देखोगे, यानी हालात बेहतर होते, कॉन्टैक्ट की तरफ आना, कॉन्टैक्ट सिचुएशन यानी कि आपके पैकअप से पैचअप की तरफ आना और नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में आना, ऐसे मामला बन सकते। आपको कोई नया लव अफेयर मंथ ऑफ अप्रैल में शुरू हो जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। और आने वाले फ्यूचर में शादी में कन्वर्ट होना है इस अफेयर का, ऐसा भी मुमकिन बन सकता है। किसी का आपको पसंद करना है, ऐसा भी मुमकिन, खास तौर पे आपके वर्क प्लेस, आपकी जॉब प्लेस पे इस तरह के कोई मामला होना, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी इस सूरज ग्रहण की वजह से आता नजर आएगा। जितना ज़्यादा मजहब से कनेक्टेड रहोगे, ये पॉजिटिविटी और बढ़ते हुए आपको नजर आएगी। यानी आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पे थोड़ा सा कम फायदे आपको देगी, यानी ज़्यादा फायदे नहीं दे पाएगी जैसे माजी में आपने इससे फायदे हासिल किए थे। हार्डवर्क बढ़ेगा, स्ट्रगलिंग बढ़ेगा, लेकिन बड़े आसानी से आप इससे बाहर भी आते हुए नजर आओगे। मजहब से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी रहेगा। क्रिप्टो में, गोल्ड में या स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्राइस बॉन्ड, लॉटरी वगैरह में बहुत एहतियात से कीजिएगा, पैसे डूबने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना, यहाँ पे भी लॉसेस के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन इस दौरान में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी फ्रूटफुल या फायदेमंद आपके लिए साबित होंगे। अब अगर हम सैजिटेरियस बुर्ज को यानी धनु राशि के हवाले से बात करें, इनके चौथे घर के अंदर ये सारा इवेंट होगा, यानी सूरज ग्रहण लगेगा। चौथा घर इनकी वालदा की सेहत का घर और इनके रियल स्टेट के बिजनेस से पैसे कमाने का घर माना जाता है। आपकी वालदा की सेहत में बिगाड़ आना या टेंशन बहुत ज़्यादा आपकी वालदा का लेना, आपको लेके या घर के मामला को लेके, ऐसा भी मुमकिन बन सकता। आपके जो पैसे आपने बचाए थे सेविंग्स, उसका खर्च होना, एक्सपेंस बढ़ जाना, यानी खर्चे बढ़ते नजर आना, बिला वजह गैर जरूरी खर्चे करते नजर आना, ऐसे मामला बन सकते हैं। इस दौरान में टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। आपकी खुद की हेल्थ के अंदर बिगाड़ का पैदा होना ऐसा नजर आएगा। आपके नौकर जाकर कोई चोरी घर में करना या इस तरह के मामला हो सकते हैं, या उनकी वजह से आपका परेशान रहना, नौकरों की वजह से उनसे लड़ाई झगड़ा हो जाना, किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स का हो जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। ये थोड़े से अरसे के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आते आप नजर आओगे। चलते हुए गिर जाना, गाड़ी बाइक से एक्सीडेंट का होना या बाइक या गाड़ी का चोरी हो जाना, कोई स्नैचिंग हो जाना, बैंक से, एटीएम से निकलते हुए बहुत ध्यान रखना होगा। 29 मार्च 2025 के बाद कोई भी रियल स्टेट की डील, आप कोई घर खरीदना चाह रहे हो, कोई प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाह रहे हो, कोई ज़मीन बेचना खरीदना चाह रहे हो, इसकी कोई भी डीलिंग करना बड़ा नुकसान का बायस बन सकता है। सूरज ग्रहण के दौरान किसी भी किस्म की गाड़ी खरीदना या गाड़ी बेचना, इसे गुरेज करें तो ज्यादा अच्छा है। मजहब से कनेक्टिविटी बनाए रखना आपको पंचग्रही राजयोग का भरपूर फायदा देगा, क्योंकि पंचग्रही राजयोग भी बना है और चांद का ऐड होकर छठा यानी 6 ग्रही राजयोग बनने से पहले आपके पंचग्रही राजयोग का बड़ा फायदा अगर चाहते हो तो आपको मजहब से कनेक्टेड रहना होगा। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जदी यानी मकर राशि के हवाले से। इनके तीसरे घर में ये बड़ा इवेंट यानी सूरज ग्रहण लगेगा, जो कि इनकी बहन भाई के साथ कारोबार करने का घर, इनके ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाने का घर, शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने का घर माना जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस जो आप ट्रैवल करोगे उसको अवॉइड करने में ही बेहतरी कर, बैरन मुल्क जाना चाहते तो अभी फिलहाल इसको टाल देना ज्यादा बेहतर रहेगा। आपकी बोलचाल की वजह से किसी से लड़ाई झगड़ा होना, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स का होना, ये मामला बिगाड़ सकता है। अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से आर्ग्यूमेंट्स होना, अपने छोटे भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाना, ऐसे तनाजात का हो जाना, ऐसे मामला हो सकता है। ये ड्यूरेशन आपके लिए स्ट्रगल वाला टाइम होगा। आपके एफर्ट जो आप लगाओगे उसका वो रिजल्ट ना मिला जो आप एक्सपेक्टेड कर रहे थे, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। सोशल मीडिया में किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स का होना या चैटिंग के जरिए, ईमेल के जरिए किसी से आर्ग्यूमेंट्स होना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को भी अवॉइड करने में ही आफियत रहेगी। ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टाइम रहेगा जो बहुत थोड़े से अरसे के लिए, तो इससे आप निकल जाओगे।
मजहब से कनेक्टेड रहना पंचग्रही राज्यों का भरपूर फायदा आपको देगा। अपने रिलेशंस को ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि इनके अंदर तनाजात होना, लड़ाई झगड़ा होना, चाहे माँ बाप हो, बहन भाई हो, दोस्त हो, कोई भी रिश्तेदार हो, इस तरह की लड़ाई झगड़े, इवन बॉस से उलझ जाना या कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होना, सीनियर से लड़ाई झगड़ा होना, ऐसे मामला भी बन सकते। अपने कॉन्फिडेंस लेवल और विल पावर को गिरने नहीं देना। अगर इसको संभाले रखा तो काफी हद तक आप इन मामलों से बाहर आ जाओगे। नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी होने ना देना, ये भी कामयाबी की तरफ आपको लेके जाएगा। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दल यानी कुंभ राशि के हवाले से। इनके सेकंड हाउस में ये बड़ा इवेंट होगा। सेकंड हाउस इनकी धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, ऐशो आराम, लग्जरियस लाइफ का घर इसको माना जाता है। फैमिली का घर और हर लिहाज से, आपकी कम्युनिकेशन से, बोलचाल से पैसे कमाने वाला घर इसको माना जाता है। आपकी फैमिली मेम्बर्स में बड़े बुजुर्गों में इनकी तबीयत का बिगड़ना, वालिद वालिदा की तबीयत का बिगड़ना, ऐसे मामला हो सकते हैं। आपकी औलाद की तबीयत का बिगड़ना, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। सेविंग्स कर पाना या इन्वेस्टमेंट से अच्छा पैसा कमा पाना ज़रा सा मुश्किल रहेगा, यानी कमी हो सकती है इन पैसों के आने में। आपके खर्चों का बढ़ना, बिला वजह गैर जरूरी खर्चों में इजाफा होना, ऐसा भी मुमकिन बन सकता है। ये एक स्ट्रगलिंग टाइम है जो बड़े छोटे से अरसे के लिए होगा, लेकिन पंचग्रही राजयोग भरपूर अपना फायदा दिखाएगा। इसका तड़का हर लिहाज से आपको बड़े बड़े मसले से बाहर निकालेगा। आपको मजहब से कनेक्टेड होना बड़े बड़े फायदे देगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन का रुक जाना या डिले हो जाना, देर से आना, आपकी रेंटल इनकम है, कोई आपकी प्रॉपर्टी से पैसा आता है, वो भी थोड़ा देर से मिलना, ऐसे मामला हो सकते हैं। सैलरी का देर से मिलना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। कर्ज लेने की नौबत आ सकती है, क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे, खर्चात बढ़ेंगे, तो फिर कर्जा भी लेना पड़ सकता है। आपकी वे ऑफ टॉकिंग का बिगड़ना, आपकी कम्युनिकेशन का बिगड़ना, अपने बॉस से उलझना, लड़ाई झगड़ा कर पाना, या फिर घर के अंदर लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स का देखना, सिर्फ आपकी ज़बान की वजह से कि आप कुछ बोलोगे और सामने वाला हर्ट होगा, ऐसे मामला बन सकते। यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस और एंग्जाइटी का बढ़ना, ऐसा भी मुमकिन बन सकता। अब हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हूद मीन राशि के हवाले से। इनके फर्स्ट हाउस के अंदर, यानी इनके इम्यून सिस्टम के अंदर, यानी फर्स्ट हाउस के अंदर ये बड़ा जो है वो इवेंट होने जा रहा है, यानी सूरज ग्रहण लगने जा रहा है। फर्स्ट हाउस इनके इम्यून सिस्टम का, इनकी सेहत का घर, इनकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का घर, इनके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स बढ़ाने, पैसे बढ़ाने वाला घर इसको माना जाता है। आपकी मेंटल स्टेबिलिटी का डिस्टर्ब होना, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का, परेशानियों का आना, स्ट्रगलिंग टाइम का होना, ऐसा देखने को मिलेगा। आपकी सेहत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकती है। ब्लड या यूरिन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शंस का होना, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। आपकी पर्सनल रिलेशन, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में कड़वाहट का देखना, लड़ाई झगड़े का होना, छोटी बात का बतंगड़ बनना, ऐसे मामला हो सकते। लेकिन कोई पुराना क्रश, कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी के ज़माने का कोई क्रश वापस आपकी ज़िंदगी में आना, ऐसे मामला हो सकता है। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी यहाँ पे चांसेस बन सकते। आपको जो करंट रिलेशंस को संभाल के चलना पड़ेगा, ब्रेकअप या डाइवोर्स तक की सिचुएशन बन सकती है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अगर आप अफेयर में हैं, लव अफेयर चल रहा है, तो वहाँ ब्रेकअप के चांसेस भी बन सकते हैं। आपके मनी मैटर्स थोड़े से टाइट रहेंगे, पैसे रोक के आना, कोई रेंटल इनकम है, कोई दुकान का किराया आ रहा है, कोई सैलरी आ रही है, थोड़ा डिले होना या देर से मिलना, ऐसे मामला हो सकते हैं। आपकी खर्चात में इजाफा होना, जिसकी वजह से कर्जा लेना पड़ जाना, ऐसे मामला भी बन सकते। अपनी सेहत और अपने फाइनेंसेस को ध्यान में रख के चलना होगा, इसकी वजह से नुकसान हो सकता है। आपके फर्स्ट हाउस के अंदर जो ये बड़ा इवेंट हो रहा है सूरज ग्रहण, इसकी वजह से आपका माइंड का डिस्टर्ब होना, थोड़े से पजल्ड रहना, फैसला ना कर पाना या जल्दबाजी में गलत फैसला कर जाना, किसी पे अंधा एतमाद करके नुकसान कर जाना, या किसी को अपने सीक्रेट्स बता के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे मामला हो सकते हैं। जल्दबाजी से बचना होगा, जितना जल्दबाजी करोगे उतने बड़े नुकसान उठाते नजर आओगे। आपकी थिंकिंग का नेगेटिव रहना, आपके थॉट्स का नेगेटिव रहना काफ़ी हद तक काम का में रुकावट का बायस बन सकता है। आपका गुस्सा कीवर्ड है, अगर गुस्से पे कंट्रोल कर लिया तो काफ़ी मामला आपके सही होता है। आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर काफ़ी मामला सही करते हुए नजर आएगा। मजहब से कनेक्टेड रहना काफ़ी हद तक आपके पंचग्रही राजयोग को आपके लिए एक्टिवेट करेगा, और पंचग्रही राजयोग काफ़ी हद तक ऐसे नेगेटिव मामला से निकालता हुआ भी आपको नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी की जरूरत में सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।